नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड, जहां गणित होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को गणित सिखाती हूं बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। यदि आपको लगता है कि गणित कठिन विषय है, तो यह चैनल आप ही के लिए ही है। चलिए मिलकर बनाते हैं गणित को आपका और हमारा पसंदीदा विषय। शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई को बनाइए बेफिक्र। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुत आज हम लोग आज का सेशन आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। मतलब क्या? जैसे कि हम लोग ने पिछले कक्षा में देखा था कि बहुत सारे थ्योरी को पढ़ा था। आज का थ्योरी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। 2-3 प्रश्न तो आ ही जाते हैं। आप ये अनुमान लगा ही लो कि 2-3 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? तो हमें लगता है कि अब हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। तो बता दूँ मैं आपको कि आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ, एलसीएम, 2 संख्याओं का एचसीएफ, 2 संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है सीखेंगे और बहुत सारे उदाहरण के साथ बनाएँगे भी और कोशिश करेंगे कि पूरी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ मैं आप लोगों को। और फिर ये एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। फिर ये दोनों को गुणनफल करके यदि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर दिया जाए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। कुछ नहीं आया समझ में? चलिए लिख कर समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जानेंगे एचसीएफ, ठीक है? तो चलिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और एक पढ़ने का है हम लोग का एलसीएम। इसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। आखिर ये कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कि आप और हम, हमारे में कॉमन क्या है? तो आप भी गणित पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं, बस यही चीज़ कॉमन है। तो कॉमन मतलब जो चीज़ सेम-सेम हो, 2 कोई भी 2 संख्या या फिर 2 व्यक्ति, कुछ भी उदाहरण ले लो आप, 2 वस्तुएँ जिसमें सेम-सेम क्वालिटी हो, गुण हो, फीचर्स हो, तो उसे कॉमन बोलते हैं, ठीक है? तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम्पल से समझाएँ तो ज़्यादा आसानी तरीके से आप लोग समझ पाओगे। तो चलो एक एग्ज़ाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। मान लो 144 है और 32 है। बोलेगा कि 144 और 32 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालो, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 144 और 32 का हम लोग फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है? तो 144 का सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर। अब बताओ 144 किससे लगेगा? सबसे पहले हम 2 से लगाएँगे, क्योंकि लास्ट आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वाले संख्या से यदि 2 विभाजित हो जाएगा तो पूरे संख्या से विभाजित हो जाएगा, ठीक है? तो चलो 2 से लगाते हैं कितने बार में? 7 दूनी का 14 और 2 दूनी का 4, फिर 2 से लगाएँगे 36 दूनी का 72, फिर 2 से लगाएँगे ना? तो 18 दूनी का 36 हो जाएगा, फिर हम 2 से लगाएँगे तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा, फिर हम 3 से लगाएँगे का 3 तिया का 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएँगे तो 1। तो आप बताओ 144 को 144 बराबर क्या आया हमारा? 1, 2,
3 4 4 को 2 आ गया, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 1 2 3 4 ठो 2 आया है और 2 ठो 3 आया है, मतलब 3 गुने 3। क्या हम 144 को 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम वही चीज़ तो लिखे हैं। 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार, इसीलिए 2 के पावर हम लोगों ने 4 दे दिया। फिर 3 आया है 2 बार, इसलिए 3 के पावर हम लोगों ने 2 दे दिया। चलिए हम लोग मैंने 144 का फैक्टर्स तो निकाल लिया है, फिर हमारा 32 का निकालना है। तो चलो 32 का निकालते हैं। 32 का बताओ कितने बार में लगेगा? पहले हम लोग 2 से लगाएँगे, 2 से 16 बार में 32, 16 दूनी का 32 होता है। फिर हम लोग 2 से लगाएँगे, 8 दूनी का 16 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएँगे, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएँगे, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएँगे, एक बार में 2। तो सही है ना? 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी 16, दूनी 32। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 32। 32 को कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 5 बार 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 3 5, ठीक है? ये 2 है। हाँ, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार आए हैं 2, तो ऐसे लिखते हैं 32 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 5, ठीक है। ठीक है, मैंने ये 144 का फैक्टर करा, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 आया। फिर हम लोगों ने 32 का फैक्टर करा, तो 2 के पावर 5 आया, ठीक है? तो आखिर अब इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो चलिए सीखते हैं। मैं इसे मिटा दूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। हाँ, तो 144 का क्या आया है? 144 का आया है, ऐसे स्टार करके लिखते हैं। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 आया है ना, और 3 के पावर 2 आया। फिर हम लोग देखेंगे कि 32 का क्या आया है, तो 32 का आया है 2 के पावर 5। और हमें, चलो हम पहले एचसीएफ सीखते हैं। एचसीएफ 144 का और 32 का कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने एचसीएफ का, मैंने क्या बताया था? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले आप देखना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताती हूँ, यदि अगर इसमें 2 संख्या है, 2 और 3 है ना? और इसमें सिर्फ़ 2 है, तो आप एक काम करना, गुने अपने मन से 3 के पावर 0 दे देना। क्यों? दोनों संख्या मिल जाए। हाँ, क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है? तो हमने दे दिया 3 के पावर 0। शायद आप लोगों को पता होगा कि 3 के पावर 0 या फिर कोई भी संख्या के पावर हम लोग 0 देते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? तो फिर हम लोगों ने 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2 हो गया 144 के बराबर, और 32 के बराबर हो गया 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 0। तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आप देखो कॉमन क्या है? इसमें कॉमन 2 है, इसमें कॉमन 3 है। ठीक, मतलब 2 और 3 है। तो आप डायरेक्ट 2 गुने 3 करो, ठीक है? अब हम देखेंगे घात, ठीक है? मतलब जिसमें सबसे कम घात वाले को हम लोग बोलेंगे एचसीएफ, और सबसे ज़्यादा घात वाले को हम लोग बोलेंगे एलसीएम। आप देखो, सबसे कम घात किसका है? 2 के पावर 4 का, 5 तो बड़ा हो जाता है ना, तो सबसे 2 के पावर 4 को हम लोग 2 के पावर 4 लिख देंगे, ठीक है? फिर आप देखो 3 के पावर, एक में है 3 के पावर 2, एक में है 3 के पावर 0। तो हमने बताया है कि सबसे कम घात वाले को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो हम 3 के पावर 0 देंगे, बस हो गया एचसीएफ। एचसीएफ 144 और 32 का इतना ही आसान है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। फिर 2 के पावर 4 आ गया, तो आप लिखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, या फिर आप ऐसे गुना कर सकते हो। और 3 के पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है, ठीक है? तो क्या होगा? 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, यानी कि 16 जो है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। किसका एचसीएफ हो जाएगा? तो एचसीएफ जो होगा वो 144 का और 32 का एचसीएफ होगा। समझ गए होंगे? हाँ, चलो मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ। 144 और 32 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा 16 हो जाएगा। एक बार फिर से समझा दिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, जो नहीं समझा हो उसे फिर से चलो देखते हैं।
हमने बोला कि 144 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, दीदी आपने बिल्कुल बताया है कि 144 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। लेकिन ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो चलो पहले सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम जो होगा, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, जो-जो संख्या दिया हुआ रहेगा। मान लो हमने 2 संख्या दिया, आपका 4 संख्या दिया जाएगा, 5 संख्या दिया या फिर 3 संख्या दिया जाए। तो सबसे पहले काम आप करोगे कि उसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है? तो हमने सबसे पहले 144 का गुणनखंड करा, 2 से लगाया, 2 से 72 दूनी का, 2 से लगाया 36 दूनी का, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3 तिया का 9। तो हमारा इतना आया है फैक्टर। फिर फिर हमने 32 का करा, तो फिर इतना आया है, 2 के पावर 5 फैक्टर आया है। फिर हम लोगों ने 144 को बस इसी के फॉर्म में लिख दिया, फिर 32 को भी इसी के फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा मेन प्रोसेस क्या है कि हमने देखा कि 144 बराबर 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 आया है, बिल्कुल आया है। फिर हम लोगों ने देखा कि 32 का जो है वो 2 के पावर 5 आया है और ये 3 के पावर 0 हम अपने मन से दिए हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हमने बोला है कि हम लोग गणित को मज़ेदार तरीके से समझेंगे, इसीलिए हमने थोड़ा-सा ट्विस्ट डाल दिया है कि 3 के पावर 0 अपने मन से डाला है, ठीक है? फिर हम लोग शायद आपको याद हो कि हमने एचसीएफ बताया होगा कि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। या फिर उतना नहीं याद रखना, आप थोड़ा-सा ये याद रखो ना कि जिसमें सबसे छोटी घात हो, मतलब कोई भी अंक हो उसपे यदि सबसे छोटी घात जो होगा उसको लिख देने का और आपस में गुणा भाग जो करना है कर देने का, वो हो गया एचसीएफ। फिर हमने इसमें कॉमन पहले सबसे पहले 2 और 3 कॉमन है दोनों में, 2 और 3 हम लोगों ने कॉमन कर दिया। फिर हम लोग सबसे छोटी घात देखेंगे। अगर हम इसमें देखें सबसे बड़ी घात 5 है, ये दोनों में सबसे बड़ी घात तो 4 और 5 है, 2 ही घात है, ठीक है। जिसमें सबसे छोटा 4 है क्योंकि आपको पता है ना कि 5 तो बड़ा है, 4 छोटा है। फिर इसमें 3 के पावर 2 और 3 के पावर 0 है, तो सबसे छोटा 0 होता है। तो फिर हम लोगों ने बस ज्यों का त्यों लिख दिया, सबसे कम घात वाले को लिख दिया, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 0 लिख दिया। फिर हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 बार लिख दिया ताकि हमें गुना करने में आसानी हो। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली आंसर। और 3 के पावर 0 हमें पता है कि वो 1 के बराबर होता है। फिर हम लोगों ने गुना करा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16। तो 16 जो है 144 और 32 का एचसीएफ आ गया। बस इतना ही आसान था। तो समझ गए होंगे आप लोग? आशा करती हूँ। अब चलो हम लोग इसका एलसीएम सीखेंगे। तो एलसीएम क्या है हमारा? एलसीएम किसका? 144 और 32 का एलसीएम। मुझे फैक्टर मिटाना नहीं था ना? चलो हम लोग थोड़ा-सा प्रीवियस करके देख लेते हैं कितना-कितना आया था। 144 का आया था 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 और 32 का आया था 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 0। तो हम लोग लिखते हैं आगे में, नेक्स्ट में। हाँ, तो 144 बराबर क्या आया था हमारा? 144 बराबर आया था 2 के पावर 4 गुने और 3 के पावर 2 आया था और 32 का कितना आया था? 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 0। ये कि हमने अपने मन से डाल दिया। अच्छा फिर एक बार देखती हूँ सही है ना? 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर अ, 0 ठीक है? मतलब 4 2 5 0 ठीक है। तो इसका हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था, जो कि कितना आया था? जो कि 16 आया था। और अब हम लोग देखेंगे एलसीएम। एलसीएम हम लोग देखेंगे किसके-किसके बीच का है? 144 और 32 के बीच का है, ठीक है? अब एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है? तो आप सोचो मतलब हमने एस एचसीएफ में क्या बताया कि सबसे छोटी घात वाली मतलब 2 कोई भी संख्या हो, उसके ऊपर सबसे छोटी घात वाली जो संख्या होगी, उसे हम लोग लिख देंगे, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या हो जाएगा, जिसकी घात सबसे ज़्यादा हो, मतलब अधिक बहुत सबसे बड़े घात वाले को हम लोग बोलेंगे एलसीएम। चलो कैसे? देखो अब हम पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 और 3 है। सिंपल कुछ नहीं करने का, इसको लिख देने का, ठीक है? फिर हम लोग एक मेन स्टेप क्या करेंगे, देखना है कि सबसे बड़ी घात मतलब एलसीएम में हमने बताया है ना कि सबसे बड़ी घात किसकी है, तो 2 के पावर 5 4 है या 5? 2 के पावर 5 है, बिल्कुल 2 के पावर 5 देंगे। फिर इसमें आप देखो 3 वाले में
कि 3 के पावर 2 या 3 के पावर 0, 3 के पावर 2, क्योंकि बड़ी घात वाले बोले हैं। आपको याद रखना होगा कि हमने क्या बताया है कि एलसीएम में सबसे बड़ी घात वाले को हम लोग एलसीएम बोलेंगे और सबसे छोटी घात वाले को हम लोग एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं लिख दूँ 2 को 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ये हो गया हमारा 2 का पावर 5। ठीक है? फिर 3 को भी लिखते हैं 2 बार, 3 को 2 बार। चलो अब इसे आपस में गुणा कर दो। जो हमारा होगा, जो भी आएगा नंबर, जो भी एक संख्या आएगी, वो हमारी एलसीएम हो जाएगी। तो समझ गए होंगे आप लोग? इसे सॉल्व कर दो या आप लोग कर लोगे? चलो थोड़ा-सा कर देती हूँ। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 32 ठीक है। फिर 3 तिया का 9, 32 गुने 9, यहाँ पे मैं अच्छे से कर देती हूँ। 32 गुने 9 करेंगे तो 9 दूनी का 18, हाथ में 1 बचा, 9 तिया का 27, 1 28। कितना आया है? सही किया है ना? 9 दूनी का 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिया का 27, 1 28 ठीक है। तो हमारा 288 जो है, वो हमारा एलसीएम होगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया है एलसीएम, किसके-किसके बीच का? निकाला है 144 और 32 के बीच का एलसीएम जो आया है वो 288 आया है। और एचसीएफ क्या आया था? एचसीएफ हमारा आया था 16 और एलसीएम क्या आया? 288। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ कि एचसीएफ हमारा 144 और 32 का जो आया है वो है 16 और एलसीएम जो है वो आया है हमारा, कितना आया है? 288 आया है। बस निकल गया एचसीएफ और एलसीएम, बस यही हो गया हमारा आंसर। इतना ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछेगा और इतनी ही बारीक तरीके से आप लोगों को बनाना है। अगर आप लोग थोड़े से भी गुना करने में या फिर लिखने में, इसका घात लिखने में थोड़ी-सी भी गलती कर दी, तो आपका पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो सकता है। तो ध्यान अवश्य रखिएगा और बहुत ही प्यार से, मज़ेदार से बनाइएगा, इंटरेस्टिंग, टेंशन नहीं लेने का। एकदम एकदम पहले कूल माइंड होके आराम से उसका गुणनखंड करने करने का, फिर लिखना है उसका गुणनखंड किए हैं वो, उसके बाद फिर अगर एचसीएफ निकालना होगा तो सबसे छोटी घात वाली को लिख देंगे और एलसीएम एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़ी घात वाली कॉमन फैक्टर को लिख देंगे। तो क्या है? तो हम बताएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को अगर आपस में गुना कर दिया जाए और फिर कोई 2 संख्या को गुना कर दिया जाए, तो वह जो है वो इसके बराबर होता है। नहीं समझ में आया? तो चलिए लिख के समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखो, मान लेते हैं, माना कि माना कि अच्छे से लिखो क्या? अच्छे से लिखती हूँ। हुँ। हाँ, माना कि कोई 2 संख्या, कोई 2 संख्या, ये समझ जाइएगा ना या फिर लिख दूँ पूरा? लिख देती हैं पूरा। माना कि कोई 2 संख्या ए और बी है। आप लोग कुछ भी मान सकते हो, ए, बी, एक्स, वाई, पी, के, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? हमने तो माना है ना, माना कि कोई 2 संख्या ए और बी है, ठीक है? जिसमें जिसमें हम मानेंगे, जिसमें पहली संख्या पहली जो संख्या होगी हमारी, पहली संख्या क्या मानूँ बताओ? ए मानूँ या बी? चलो ए मानते हैं क्योंकि ए पहले आता है इसलिए ए ही मानते हैं, ठीक है? पहली संख्या और दूसरी संख्या मानते हैं बी। दूसरी संख्या बी मानेंगे, ठीक है? तो अब आप लोग ध्यान से देखो, ये गुने बी मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये है हमारा फ़ॉर्मूला और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे इस फ़ॉर्मूले से कम 2-3 क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछे जाएँगे आपके एग्ज़ाम में, जितना तक मुझे पता है। तो
देखो आप लोग कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो थ्योरी था। अब हम लोग एग्जाम्पल को इसमें समझते हैं ताकि अच्छे से समझ पाओ और डाउट्स भी क्लियर हो जाए कि आखिर क्या बोल रहे हैं आप। दो संख्या को गुना करेंगे तो क्या वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। आप लोग देखो, चलो मैं मानती हूँ कुछ एग्जाम्पल में, उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे कोई दो संख्या, ठीक है। चलो हम ऐसे लिखते हैं कि पहली संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या, पहली संख्या मतलब हम लोग क्या माने थे? पहली संख्या मतलब ए माने थे। मान लो ये 32 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी संख्या भी दिया हुआ है। दूसरी संख्या भी दिया हुआ, मान लो 16, और इसका एचसीएफ दिया हुआ है। एक मिनट, अच्छे से लिख दूं मैं इसे। एच सी एफ दो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा एलसीएम निकालिए। एलसीएम बराबर क्या होगा? मतलब समझ रहे हो? कोई संख्या पहली संख्या दे दिया 32, दूसरी संख्या दे दिया 16, और इन दोनों का एचसीएफ दे दिया 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो हम लोग बस यही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, चुपचाप आराम से यही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मतलब ए गुने बी। इसे हमने क्या माना था? ए माना था। इसे हमने बी माना था, ठीक है। तो ए गुने बी, क्या था फॉर्मूला? ए गुने बी बराबर जो होता है एच सी एफ गुने एल सी एम के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा ए क्या है? ए हमारा है 32, बी क्या है? 16, इसका एच सी एफ क्या है? 2, और एलसीएम हमें नहीं पता है ना, इसलिए हम कुछ भी एक्स मान लेते हैं। चलिए, माना, लेट, लेट मतलब माना, तो हम लोग माना ए एक्स उसको। अब एक्स को कैसे निकालेंगे? तो 32 गुने 16 बटा का 2, इसको इधर हम ला दिए हैं। ये गुणनफल के रूप में था, नीचे आएगा भागफल के रूप में हो जाएगा, भागा के रूप में हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स के बराबर। अब आप इसे काट दो, 2 अठी का 16 होता है ना, कट गया। फिर हम एक्स बराबर क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल मतलब 32 गुने 8, 32 गुने 8 जो हो जाएगा एक्स, यानी कि एलसीएम हो जाएगा। 32 गुने 8 कितना होगा? 8 दूनी का 16, 8 तिया का 24, एक 25, 256। मतलब ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी दो गो संख्या दे दिया जाएगा, या फिर एचसीएफ दे दे, या फिर एलसीएम दे दे, और पूछ दे आपसे कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसकी पहली संख्या क्या होगी, इसकी दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे करके प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका मतलब हमें याद क्या रखना है? ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आप यूं ही बना दीजिएगा चुटकियों में। तो अच्छा लगा आप लोगों को समझ के? हम लोग या फिर और एग्जाम्पल देखें। चलो हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा है कि एचसीएफ दिया हुआ था, दूसरी संख्या दी हुई थी, पहली संख्या दी हुई थी, तो निकालना क्या था? निकालना एलसीएम था। अगर अगला प्रश्न में आपसे पहली संख्या दे दिया जाए, दूसरी संख्या दे दिया जाए और एलसीएम दे दिया जाए, तो एचसीएफ भी निकाल लीजिएगा आराम से, क्योंकि हमें सिर्फ ये फॉर्मूला अपनाना है। तो अब या फिर आपको एचसीएफ दे दिया जाए, एलसीएम दे दिया जाए, दूसरी संख्या दे दिया जाए, तो पहली संख्या पूछ सकता है। मतलब इन चारों में से कोई 3 दे दिया जाए, तो आप चौथा निकाल लीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से। कैसे निकालिएगा? बस हमें फॉर्मूला अपनाना है। कौन सा फॉर्मूला? कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब दोनों को आपस में गुना करके दे दिया जाए और एचसीएफ दे दिया जाए और पूछ दिया जाए एलसीएम, तब भी वही चीज आएगा। समझ गए हो? चलो इसका हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है ना, तो थोड़ा सा देखना तो बनता है इसे। हाँ, तो इसे हम थोड़ा सा और देखेंगे। आप लोग बताना, जल्दी जल्दी आप लोग इसे सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा इसका।
एचसीएफ, एचसीएफ ही निकालना है ना? सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, याद करो। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, पहला काम हमारा क्या होता था कि दो दो को अगर संख्या दिया हुआ हो तो उसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे मैं निकालती हूँ, ठीक है। कितना है, 40 52, 2 से लगाएंगे। 20 दूनी का 40 और 2 दूनी का 4, 6 दूनी का 12, 26 दूनी का 52, फिर 2 से लगाएंगे। 10 13 दूनी का 26, और लगेगा क्या, 10 13 फिर तो किसी से नहीं लगता। 10 13 और 1 हो गया। फिर हमारा क्या है, 420, इसका भी निकालते हैं। 2 से लगाएंगे, 21 दूनी का 42, फिर हम लोग 2 से लगाएंगे, एक बार में 2 और 5 दूनी का 10, ठीक है। फिर हम लोग लगाएँगे कितने बार में? 3 बार में लगेगा क्या? 3 बार में लग जाएगा शायद। 3 तिया का 9, 1 बच गया, 3 पचे का 15, लग गया ना? 35 किससे लगेगा? 5 बार में, 7 पचे का 35। फिर हम लोग लिख देंगे ज्यों क्या? ज्यों का त्यों, ठीक है? तो हमारे 420 इतने का आया है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 1। फिर हमारा 40 52 किसके बराबर आया है? 2 गुने 10 10 13। तो हम यहाँ अच्छे से सजा करके लिख दूँ यहाँ पे 40 52 बराबर क्या आया बताओ? 2 गुने 10 13, ठीक है मैंने लिख दिया। फिर हम लोग 420 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, लिख दिया? हाँ, बिल्कुल लिख दिया। अब बताओ 40 52 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुने 10 के पाव 10 13 लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 2 जो है वो 2 बार आया है इसलिए 2 के सर पे 2 दे दिए हैं। और 420 इसमें भी 2 बार आया है इसलिए इसके भी सर पे 2 देंगे और 3 गुने 5 गुने 7 लिख देंगे क्योंकि ये सिंगल-सिंगल आया है। यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छे से लिखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो सबसे पहला काम हम लोगों को गुणनखंड करना है। 2 संख्या हमारा दिया हुआ था कौन-कौन? 40 52 और 420। सबसे पहले हम लोगों ने इसका फैक्टर निकाला, तो ये आया है इसके बराबर, ये आया है इसके बराबर। फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से सजा करके लिखा है। अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। 40 52 और 420 का एचसीएफ निकालें। क्या निकालें? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या? याद करने का। हमने क्या बताया था कि दोनों में कॉमन के ऊपर सबसे कम घात वाले को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसका? 40 52 और 420 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। 40 52 और 420 का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो आप बताओ इन दोनों में 40 52 और 420 में कॉमन क्या आया है? तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है। इसमें भी 2 के पावर 2, इसमें भी 2 के पावर 2। बस यही 2 ही कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन कहाँ है? 10 13 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 5 इसमें है, नहीं है। तो सिर्फ कॉमन चीज़ को क्या लिखेंगे? बस 2 ही। एक ही चीज़ कॉमन है। और हमने एक बात और बताया था आपको कि यदि कोई संख्या ना दिया रहे तो उसके ऊपर शून्य लगा देंगे ताकि हमें आसानी हो बनाने में। लेकिन यहाँ पे हम नहीं लगाए हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जगह भी कम है, तो हम ऐसे ही समझते हैं, ठीक है? हमने कॉमन चीज़ इन दोनों में क्या था? 2 कॉमन है। अब देखेंगे 2 के ऊपर सबसे कम घात वाला क्या है? तो दोनों में सेम-सेम है, इसके पावर भी 2 है, इसके पावर भी 2 तो बस सेम-सेम है तो सेम-सेम लिख देने का। लिख दिए बस। और 2 के स्क्वायर यानी 2 गुने 2, 2 को 2 बार लिख देंगे, कितने आएगा? 4 आएगा। तो यही तो है एचसीएफ, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 40 52 और 420 का एचसीएफ हमारा निकला है कितना? 4 निकला है। बस दिस इज़ वेरी ईज़ी, ऐसा ही बनाना है आप लोगों को। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न को एग्ज़ाम में दिया जाएगा और आप लोग बहुत ही सरल रूप से, सहज रूप से बनाना और नंबर लेना, ठीक है? तो कितना आया है? एचसीएफ। एचसीएफ किसका किसके बीच का आया है? 40 52 और 420 के बीच क्या आया है? 4 आया है हमारा एचसीएफ। अगर पूछे इसी के बीच का एलसीएम तो एलसीएम भी निकाल देने का। समझ गए हो? हाँ, तो ये था हमारा आज का मेन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कुछ फ़ॉर्मूले थे और हम लोग हमने हमने जाना एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। फिर हम लोगों ने
2 संख्याओं का गुणनफल करके उसका एग्ज़ाम्पल के रूप में भी समझा, फ़ॉर्मूलों के उदाहरण को भी बहुत सारे समझा। फिर हम लोग ने पिछली कक्षा में भी देखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उसकी सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालना जाने थे। मतलब कि 2-3 विधि तो हो ही गया होगा जो जिसकी सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है? तो अब हमें आगे क्या पढ़ना है? तो आगे लगभग पूरे समझो थ्योरी खत्म ही हो चुका है, तो हम आते हैं अब एनसीईआरटी के प्रश्न पे जो कि आपका अध्याय 1 है 1.1 कौन-सा अध्याय है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या जिसका हम लोग थ्योरी ने 2 क्लास में पढ़ा है और आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रियल नंबर के। तो क्या है क्वेश्चन्स 1.1 के पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से एचसीएफ को ज्ञात करना। और यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। मतलब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं अभी बुक से ही बताती हूँ क्योंकि हमने पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो चलो बताती हूँ। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ। ठीक है? तो आई थिंक हमें लगता है कि अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 लिख दूँ क्या चैप्टर? चैप्टर हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर। पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट का पहला, यानी कि पहला में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें भी आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन निकालना है एक थ्योरम के माध्यम से। तो कौन-सा थ्योरम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जो कि मैंने पिछली कक्षा में ही पिछले ही सेशन में हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आइए इसे फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे और बनाएँगे। एक क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? चलो, यहाँ लिखेंगे 225 इसे हल करते हैं। 225 बड़ा है 135 से। तो क्या करते थे? 135 से भा यहाँ पे 135 से भाग देते थे किसमें? 225 में। देते थे ना? तो सबसे पहला काम कितने बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा 135, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, कितना हो जाता है? 270 कुछ ऐसा ही हो जाता है। इसलिए 1 बार में हम लगाएँगे। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। 135 ठीक है। हमने 1 बार में लगाया, 5 से 5 गया 0, फिर 12 में से 3 गया तो 9 और 1 में से 1 गया तो 0 यानी कि हम देखें तो ये 225 जो है वो 135 गुने 1 प्लस 90 के बराबर आया है। तो एक कंडीशन और था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कि हमारा एचसीएफ तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि r जो है वो 0 के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे तो r 0 के बराबर नहीं हुआ, r हमारा 90 आ गया। इसका मतलब हमें ये प्रोसेस अभी और दोहराना है। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिखा है कि 225 जो है वो 135 से बड़ा है। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या था? a बराबर भाज्य बराबर क्या था? आप लोग रिपीट करिए, भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a बराबर जो था वो b क्यूब प्लस में r था। तो हम 225 जो होगा वो किसके बराबर करेंगे? हमने क्या बताया था कि यदि आप भूल जाओ कि भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं करने का, इसको सबसे पहले लिख देने का, उसको फिर बराबर का सिंबल लगाने का, उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करने का और यहाँ पे जोड़ देने का, बस और कुछ नहीं। तो चलिए करते हैं 135 किसको गुणा करेंगे? गुने 1 और किसको जोड़ेंगे? प्लस में 90। बस इतना ही करना है।
और हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि r हमारा 0 के बराबर ना हो जाए, तो फिर हमारा HCF निकल जाएगा। तो अभी तो 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब हमें ये प्रोसेस और 1 बार और 2 बार जितना भी बार भी रिपीट हो उसे करना होगा। तो हमने लिखा है कि 225 जो है वो बड़ा है 135 से, फिर हमने लगाया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से A बराबर BQ प्लस R। A हमारा 225 था और BQ मतलब 135 गुने 1 प्लस 90 के बराबर कर दिए हैं। फिर हम करेंगे, फिर हम लिखेंगे कि 135 वो बड़ा है, किससे बड़ा है? 90 से। तो फिर लगाएँगे, तो यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 135 जो है वो बराबर होगा। अब हमें पुनः भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दे देती हूँ क्योंकि जगह बचा हुआ है। 90 से देंगे, किसमें देंगे? 135 में। चलिए अब इसे भाग देते हैं। कितने बार में लगेगा? 2 बार में, 90 दूनी का 180 आ जाता है। ये तो ज़्यादा हो गया ना, इसलिए हम 1 बार में लगाएँगे। 1 बार में लगाएँगे कितना? 90। कितना बचेगा? 5 से 0 गया 5 और 13 में से 9 जाएगा 4, यानी कि फिर हमारा शेषफल बच गया है। मतलब एक बार और प्रोसेस दोहराना पड़ेगा तब आएगा, ठीक है? तो हम लिख दें, क्या करते थे? भाज्य बराबर क्या लिखते थे? इसको आपस में बराबर करके इन दोनों को गुना कर देते थे और इसको आपस में जोड़ देते थे। बस, क्या लिखने का? कि 90 गुने किसको-किसको गुना करने का? 1 से गुना करने का, जोड़ने का, नीचे 45। बस, फिर हम एक प्रोसेस और दोहराएँगे, तब तक करेंगे जब तक कि r 0 के बराबर ना हो। तो अब कहाँ लिखना चाहिए हमें? यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि 90 जो है वो बड़ा है 45 से। तो पुनः पुनः मतलब अगेन लगाएँगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। थोड़ा-सा आप खुद खुद लिख लीजिएगा। 90 बराबर, चलो भाग देते हैं, हम यहाँ पे दे दें? 45 से भाग देंगे किसमें? 90 में देंगे। अब बताओ, 1 बार में 45 हाँ, लग जाएगा, 2 बार में 90 अरे! ये तो लग गया। 45 दूनी का 90 वॉव! शेषफल जो है हमारा 0 के बराबर हो गया, मतलब अब हमें भागा नहीं देना पड़ेगा, अब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो लिखते हैं 90 बराबर क्या होगा? क्या बोले थे? इन दोनों को आपस में गुना करने का और इसको आपस में जोड़ देने का। तो क्या लिखेंगे? 45 गुने 2 प्लस में 0। हाँ, अब लिखेंगे चूँकि यहाँ पे थोड़ा-सा देखो आप लोग ऐसे लिखने का कि चूँकि r जो है वो 0 के बराबर हो गया है, इसीलिए हमारा HCF किसके-किसके बीच का? 135 और 225 के बीच का। कितना आया है? क्या पता होता था? क्या ये HCF 90 होता था या 45 होता या फिर 2 या फिर 0? नहीं, तो हम बताए थे कि अगर r जो है वो 0 के बराबर हो जाए, यदि r 0 के बराबर हो जाए तो HCF जो होगा वो B होगा, यानी कि भाजक होगा। हमने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो r यदि 0 हो जाए तो पूछेगा कि r यदि 0 हो जाए तो उसमें HCF कौन होगा? तो HCF हमारा भाजक यानी कि B होगा, तो B का वैल्यू क्या है? 45। तो आप बहुत ही प्यार से लिख देना कि HCF जो है 135 और 225 का है वो 45 आया है। बस ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप इतना अच्छा से लिखोगे एग्ज़ाम में तो 2 नंबर एकदम पक्का ही मिलेंगे आपको। तो ये था कुछ आज का प्रश्न और 2 प्रश्न अभी और है इसी विधि से निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जो कि हम लोग कल करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद अंतिम तक वीडियो देखने के लिए। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी अवश्य करिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि आपके क्या-क्या डाउट्स हैं या फिर कुछ भी पूछना भी हो तो टिप्पणी अवश्य करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।